रिया जिस चीज को हाथ लगाती वह मिट्टी का ढेर बन जाती। पानी की बोतल उठाई तो पूरी बोतल मिट्टी बनकर जमीन पर बिखर गई। घर की कुर्सी को छुआ तो वह पल भर में धूल जैसी मिट्टी बन गई। खेत में खिले फूलों को हाथ लगाया तो सारे फूल सूखी मिट्टी में बदल गए। गांव वाले डर गए, कोई भी रिया को अपने पास नहीं आने देता था। लोग कहते इस लड़की के हाथों में विनाश है। एक दिन गाँव का मुखिया गुस्से में चिल्लाया, अगर यह लड़की गाँव में रही तो पूरा गाँव मिट्टी बन जाएगा। रिया की माँ भी रोते हुए बोली, बेटी अब लोग हमसे भी डरने लगे हैं। यह सुनकर रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वह चुपचाप गांव छोड़कर जंगल की तरफ चली गई। कई घंटों तक भटकने के बाद रिया एक पुराने मंदिर के पास बैठकर रोने लगी। तभी पीछे से आवाज आई, मिट्टी को श्राप मत समझो बेटी, मिट्टी में ही नई जिंदगी छिपी होती है। रिया ने पीछे मुड़कर देखा, एक साधु मुस्कुराते हुए खड़े थे। साधु बोले, आज तक तुम डर के साथ चीजों को छूती रही, इसलिए सब बिखरता गया। अब किसी की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाओ। इतना कहकर साधु ने रिया के हाथ पर अपना हाथ रखा और अचानक गायब हो गए। रिया घबरा गई। तभी उसकी नजर पास पड़े एक सूखे छोटे पौधे पर गई। रिया ने डरते डरते उसे छुआ। पौधा मिट्टी बन गया, लेकिन अगले ही पल उसी मिट्टी से हरा भरा नया पौधा उग आया। रिया हैरान रह गई। वह तुरंत गांव की तरफ भागी। रास्ते में उसे एक गरीब बूढ़ी औरत का टूटा घर दिखाई दिया। रिया ने दीवार को हाथ लगाया। पूरी दीवार मिट्टी बनकर गिर गई, लेकिन अगले ही पल वही मिट्टी मजबूत ईंटों में बदल गई और नया घर तैयार हो गया। फिर रिया ने सूखे खेत को छुआ। मिट्टी बिखर गई, लेकिन उसी मिट्टी से हरी भरी फसल उग आई। धीरे धीरे पूरे गाँव की जिंदगी बदलने लगी। जो लोग रिया को मनहूस कहते थे, अब वही लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। रिया ने एक एक करके सब गरीबों की टूटी जिंदगी खुशियों से भर दी। लेकिन अगली सुबह रिया अकेले बैठकर रो रही थी, क्योंकि इतना सब करने के बाद भी किसी ने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।